और उसके बाद तो अम पतन वोन तम दोपन मगर युस हसा अथ सेंटर छु युस हसा अथ एटमस सेंटर छु अथ मज हसा छु क्या हार्ड सबस्टेंस प्रेजेंट दुर पन हसा छु अथ मजबाग यम मूजूब हसा युस यम रेज आय वापस एम दित अथ मजबाग किस अथ हिस्सस नाव ए वोन अथ न्यूक्लियस पत वोन अथ सदन युस हसा यह न्यूक्लियस छु यह हसा छु पॉजिटिव चार्ज अथ हसा गछ आसन पॉजिटिव चार्ज एम क्या वोन अथ गछ आसन पॉजिटिव चार्ज तथ वजह यह ये सात अल्फा रेज अ स्ट्राइक कर अल्फा रेज पॉजिटिव चार्ज तो होर ये सात पॉजिटिवस तो पॉजिटिवस सत कंटैक्ट गो पॉजिटिव कोर रिपल एम सोज वापस अम मूजूब वोन इम गन रेज पॉजिटिव चार्ज मगर Yes, sir. अत सरसी दरमियान गई अमिस मेन चीज प्रॉब्लम यह कि युस एम वोन दोपन युस हसा यह इलेक्ट्रॉन छु युस इलेक्ट्रॉन छु युस हसा नचान छु अत न्यूक्लियसस अंदि अंदि अगर इलेक्ट्रॉन योर वनान इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी यह वनान दपान अगर हसा कह चार्जड पार्टिकल अगर हसा यह कुन पॉजिटिव चार्जस अंदि अंदि नच स्टेज हसा वात सह अत हसा गछ एनर्जी गेन तो यह हसा वात अत सत हसा गछ अट्रैक्ट यानी कि पॉजिटिव इस इलेक्ट्रॉन यह हसा वात न्यूक्लियसस मज मगर अस वुच वुनिक तान कह तुस नेगेटिव चार्ज यह पॉजिटिव सत यानी कि इलेक्ट्रॉन वुच न्यूक्लियसस मज कहें यह वोनक अमिस यह कर सा साबित युस अम हेक साबित कर कहें अमिस इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी यह वनान यूता यह चक्कर ये अंदि अंदि रोज करान तीचा हसा रोज अमिस डिस्टेंस अमिस सर्कुलर पाथ यह रोज शार्ट शार्ट गसान वक्त हसा वात यह हसा अच अथ न्यूक्लियसस मज तो यह हेक अम साबित कर कहें यह क्या तो यह साबित करने खतर क्या आव ब्या साइंटिस्ट आव यमिस नाव ओस नील बोहर अम थ्योरी वनान बोहरस थ्योरी अम क्या कोर थॉमसनस तो रदरफोर्ड थ्योरी पतन क्या कर अम लज एहज थ्योरी पे थोड़ा बहुत अमिक ड्रॉबैक्स रदरफोर्ड थ्योरी ड्रॉबैक्स तम प्रॉब्लम तमन पे लज काम कर अम दोप बह हसा कर दूर बह वुच अत मज क्या वजह अम क्या वुच अत मज ये सात अत पे काम लज कर यह वनान दोपन इस हसा रदरफोर्ड ऑलरेडी वोन एटम युस हसा यह हसा इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल अमुक मतलब क्या गो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल एटम आसनुक मतलब न पॉजिटिव न नेगेटिव अमुक मतलब गो अत मज हसा नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इलेक्ट्रॉन्स बराबर आसान फॉर एग्जांपल अस निश सोडियम एटम ठीक अत अगर वो अत एटॉमिक नंबर सह 11 अमुक मतलब क्या गो यह न्यूट्रल एटम न्यूट्रल आसनुक मतलब अमुक यह कि अत मज हसा 11 अत मज प्रोटॉन त 11 अत मज इलेक्ट्रॉन त दोनों चीज बराबर आसन अमुक मतलब यह न्यूट्रल यमुक यह प्रोटॉन प्रोटॉन पता अत क्या चार्ज पॉजिटिव तो इलेक्ट्रॉनस पता अत चार्ज नेगेटिव यम सात पॉजिटिव त 11 तो नेगेटिव त 11 अमुक मतलब गो एटम गो न्यूट्रल अगर इमो मज कह चीज नेर तम सात रोज यह न्यूट्रल कहें अगर पॉजिटिव या नेगेटिव अगर नेर तम सात रोज न्यूट्रल कहें यह वनान यह दोपन हसा बोहरन ऑलरेडी वोन कि एटम हसा इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल तो बे वोन अत मज ब्या हसा सेंटर अम एटमुक अगर यह एटम हसा अत सेंटर अत हसा प्रेजेंट मजबाग न्यूक्लियस यह वनान अत तानत वनान यह कम सज डिटेल यह वनान अत तानत यह बोहर सुंद ये सुंद रदरफोर्ड यह रदरफोर्ड वोनमुत ती वनान यह अत पे बे क्या वनान बे वनान यह हसा न्यूक्लियस आसान यम अत मज प्रोटॉन्स तो न्यूट्रॉन्स आसान तमन मज प्रोटॉन तमन पॉजिटिव चार्ज यम न्यूट्रॉन्स आसान तमन चार्ज आसान कहें यह अत वोनमुत कम यह वोनमुत अत रदरफोर्डन वोनमुत अत तम वन यह कत दोपन पॉजिटिव प्रोटॉन इन पॉजिटिव चार्ज इस न्यूट्रॉन इन चार्ज न्यूट्रॉन चार्ज इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज ओके अम पतन क्या वोन अम पतन वनान यह दपान हसा यह आउटसाइड स्टेट वश दिवान अत पे पन यह अत वन अम सुदे दोपन हसा यह न्यूक्लियस यह मानो यह न्यूक्लियस हसा अत आउटसाइड एरिया इमहन हसा वोन दोपन इम हसा एनर्जी लेवल्स आसान अमिस क्या प्रूव कर अमिस यह कर प्रूव कि अगर हसा यह नेगेटिव
ये पॉजिटिवस न लेम सातन ये अंदे पके यह हसा गोस ये वात यत पॉजिटिवस सत एमिस करन प्रूव कि इ कित कन रोजान एम निश दूर रलियामत मा जान मगर एम हेक ये रदरफोर्ड हेक ये प्रूव कर एमिस यह करन प्रूव ये क्या वनान ये वनान दपान यम हसा युस हसा ये न्यूक्लियस छु आछ पन चार्ज पॉजिटिव मगर यम हसा यम यस शल्स अंदीन छु एम दित इमन शलन नाव ते युस गडनुक शल आसे तथ थो एम नाव के युस तम पतन दोयम शल छु तथ थो नाव एल पत थो एम एन सो ऑन इथे कन यीत्या दियत अंदीन शल्स इन सब शल्स इन तमन थो एम पन्नी हिसाब नाव पत वोन एम दोपन युस हसा ये शल यथ मजन आसान छु अगर हसा आथ मज इलेक्ट्रॉन का छु यथ मजन युस ति शलस मज कुन ति शलस मज इलेक्ट्रॉन छु आछ नेगेटिव चार्ज मगर अगर हसा ये नचान छु यथ अंदि अंदि यतानत ये नचान रोज युस हसा ये नेगेटिव चार्ज छु आथ मज नसा गस्न एम किस चार्जस मज नसा गस्न कहीं ते प्रॉब्लम कहीं ते इंक्रीज या डिक्रीज ततान यतान अस आथ एक्सटर्नल एनर्जी दिमो समझ आवा एवं दोपन युस ये आथ मज इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट छु इलेक्ट्रॉनस नसा गस्न इंक्रीज या डिक्रीज चार्जस मज किहन ततानत यतान अस आथ चार्ज दिमो नेबर किन यानी एक्सटर्नल चार्ज दिमोस यह हसा युस एम चार्ज आसान यह हसा आसान कांस्टेंट यम कांस्टेंट वन सत क्या गो प्रूव एम सत गो ये प्रूव कि अगर हसा ये कांस्टेंट छु एम आथ नसा गस्न एनर्जी इंक्रीज कि अगर ये अंदे नचान ते रोज यीटिस टाइमस ये नचान रोज ले एनर्जी आथ इंक्रीज गई पन एनर्जी ले कांस्टेंट एम मतलब गो ये वात यथ नजदीक किन ये गस्न आथ अट्रैक्ट किन ते एम पता वनान ये दपान यम हसा यम शल्स यम हसा इलेक्ट्रॉन्स इन शलन मज आथ अंदि अंदि रिवॉल्व करान यम हसा नेगेटिव चार्ज यह ऑलरेडी पता एम ब्रोह पता कि यम नेगेटिव चार्ज एम पतन क्या वनान एम पतन वनान दपान let me clear दपान युस हसा प्रथ का शल अथ मज फिक्सड अमाउंट ऑफ एनर्जी युस मे अतानत वोन तह प्रथ कुन शलस फिक्सड एनर्जी न गस इंक्रीज न गस डिक्रीज ये इंक्रीज तो डिक्रीज गयस किन तम सत क्या रोद यह रोद स्टेबल यह रोद पन्नस अत एरिया मज नचान यह पक अम ब्रोह यह नेर अम शल मज नेबर कह पत रल न्यूक्लियस सत यह क्या रलान अत सत क्या पन एनर्जी फिक्सड बे वो ब्या चीज दोपन एनर्जी जहन तह शलस मज पन जाय त्रावान ठीक क्या त्रावान क्या जाय त्रावन खतर अमिस जरूरत क्या एनर्जी सो एनर्जी हेक अमिस मिलित एक्सटर्नल सत न कि अत अंदि अंदि रिवॉल्व कर मिल अमिस एनर्जी कहें नाउ उसके बाद अम पतन वनान यह दपान युस हसा नंबर ऑफ शल्स अत मजन I will show you here. दपान यम हसा अत मजन शल्स आसान यह मे तह पत कुन एक लटन वोनमुत यह गो न्यूक्लियस अत अंदि शल्स ठीक दपान युस यम शल्स आसान अत मज युस हसा इलेक्ट्रॉनन हुंद तादाद आसान यह दुत एम तथ थो एम नाव बोहरस ब्यूरी रूल दोपन यह हसा आसान यम फार्मुला सत अत मजन यानी कि गडनुक शल अगर निमो गडनुक शल 2 into n मतलब 1 शल नंबर 1 raised to power 2 यम सातन यत वो 1 raised to power 2 means 1 बे गो 2 into 1 सो गो 2 2 1s are 2 अमुक मतलब गो गडनुक शल अत मज कस इलेक्ट्रॉन आसन 2 इलेक्ट्रॉन्स अम पतन वनान अथ मजन क्या वनान दपान यह दोयम शल आसान अत यह गो दोयम शल दपान यह दोयम शल अत मजन क्या अत मजन इथे कन 2 into क्या दोयम शल 2 raised power 2 अमुक मतलब गो 2 2s are 4 into 2 कोता गो 8 it means युस यमुक दोयम शल अत मजन कदा इलेक्ट्रॉन्स आसन 8 अत मजन 8 इलेक्ट्रॉन इम बनावान इत कन थावान यानी कि दोन दोन हंदन पीरन मज इलेक्ट्रॉन अत मजन थावान इम आय अत मजन 8 इलेक्ट्रॉन अम पतन अत मजन ब्याख शल यथ वनो थर्ड शल ठीक अगर थर्ड शलस वो अत मज कदा इलेक्ट्रॉन्स गसन आसन काउंटिंग करो 18
अथ मज गसन आसन 18 इलेक्ट्रॉन्स अगर थर्ड शेलस मज आसान 18 इलेक्ट्रॉन्स मगर युस तोहन कांसेप्ट यतान तुहज लेवल 9th लेवल या 10th लेवल ततान तुह यह थावन याद कि यह नसा अथ मज आसान 2 8 एंड 18 थावन मुजरा कि एक्चुअल अथ यह इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट अथ यह 2 8 18 अम पत 32 यी ना Yes, sir. यह एग्जैक्ट मगर यतान तुहज लेवल तुह थावन याद कि अत मज 2 8 18 कि 8 इस तरह से ठीक तुह समझन खतर योतान तुहज लेवल यह क्या यह तुम ब्रोह कुन पाने समझ मगर अगर तुम वनकस 18 दियो तेल गस तुम कंसेप्ट क्लियर कहें फिलहाल थो तुम याद कि वनकस ये मज 288 अकॉर्डिंगली इथे कन अत मज ठीक Yes, sir. अम पत यह अरेंजमेंट वेट नेक्स्ट वन उसके बाद अतान गो तुम क्लियर वो कि एलिमेंट इलेक्ट्रॉन कित क्या अत मज अम पत कह डेफिनेशन ये टर्म यह पर्न गो जरूरी यह एटॉमिक नंबर कत चीज वन एटॉमिक नंबर वन अकिस एटमस मज कत्या प्रोटॉन्स ठीक एटम अत मज यीत्या ति प्रोटॉन्स यह एटम अत मज गए इलेक्ट्रॉन्स बेस मजबा क्या प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स नंबर ऑफ प्रोटॉन्स यीत्या अत मज तथ क्या वन एटॉमिक नंबर Atomic number. तथ वन एटॉमिक नंबर यानी कि अगर वन कुन एटमस वुन इलेक्ट्रॉन ये एटॉमिक नंबर क्या तम खतर क्या करें वुन अत मज कत्या प्रोटॉन्स या जरूरी प्रोटॉन्स येत कि हेको ये वन कि अत मज कत्या इलेक्ट्रॉन्स क्या एटमस मज यीत्या प्रोटॉन्स ती इलेक्ट्रॉन्स ठीक युस न्यूट्रल एटम तथ मज यीत्या प्रोटॉन्स तीत्या इलेक्ट्रॉन्स अगर बह तुम वन कि मे वनु सा तुम कह एलिमेंट निश एटम अत कित सा वन बह अत क्या एटॉमिक नंबर तुम क्या वनु तुम वनु हाँ तुम वनु अत कत्या प्रोटॉन्स वो अगर एटम न्यूट्रल जनरली एटम न्यूट्रल सारी वो अगर एटम न्यूट्रल तेल क्या तेल हेकु तुम ये वन नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ठीक Electron. Yes, sir. दोनों उस वक्त आप दोनों में से एक चीज बोल सकते हो क्या इसकी इमन नंबर तेदाद बराबर फर्क कहीं ठीक उसके बाद एटॉमिक नंबर्स है देखो यहाँ पर कुछ एटॉमिक नंबर्स मैंने लिखे हैं हाइड्रोजन इसका एटॉमिक नंबर 1 है सिंबल है इसका H ठीक इन चीज पता एट लीस्ट 1 to 20 गसन यथ लेवल पे पता मैं बोलूंगा कैल्शियम मैं ऐसे नहीं बोलूंगा कि 1 से आप मुझे बता 20 तक नहीं मैं बोलूंगा पोटेशियम का क्या है आपको पता होना चाहिए उसका K है 19 एटॉमिक नंबर डायरेक्ट ये नहीं कि आप देखना है पहले वहां से यहाँ से नहीं स्ट्रेट फॉरवर्ड आपको पता होना चाहिए उसका क्या है ठीक तब जाके आप आगे बढ़ सकते हो यहाँ नाउ उसके बाद एक और चीज है जिसको कहते हैं क्या मास नंबर देखो हमने बात की यहाँ पर एक एटम की ये यहाँ पर भी एक एटम है इसमें क्या है पहले इसमें प्रोटॉन्स है और न्यूट्रॉन्स है और यहाँ पर साइड में इलेक्ट्रॉन्स है अब मास नंबर की बात आई मास नंबर का मतलब है सम ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट इन न्यूक्लियस ये जो न्यूक्लियस है इसमें ऑलरेडी हमें पता है एक तो प्रोटॉन्स है और दूसरा न्यूट्रॉन्स है जब इनका सम मिल जाएगा टोटल ये कितने होंगे तो उस चीज को क्या कहेंगे उस चीज को कहेंगे कि ये क्या है है किसी का भी मास नंबर ये यहाँ पर ध्यान रखो मास नंबर में आते हैं प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स आपको बार बार कंफ्यूजन हो रहा है प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स आप इलेक्ट्रॉन्स बताते हो प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स का कॉम्बिनेशन बनाता है मास नंबर ठीक है लेकिन अगर एटॉमिक नंबर की बात करें एटॉमिक नंबर में प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर फर्क है देखो क्या फर्क है मास नंबर में आते हैं प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स ठीक है लेकिन जो एटॉमिक नंबर है उसमें आते हैं प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स और नहीं प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स समझ आ रहा है
Yes, Yes, sir. sir. Yus mass number छ आसान सु छ आसान प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स ठीक प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स प्लस यहाँ याद रखना है मास नंबर में। लेकिन इलेक्ट्रॉन्स में क्या होता है, ये एटॉमिक नंबर में क्या होता है, प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स या Electrons. नंबर ऑफ प्रोटॉन्स या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, दोनों में से एक चीज या एक ही रखो ठीक। Yes, sir. और एक बात, हाँ अब मास नंबर को हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि जो इसमें क्या प्रेजेंट है यहाँ न्यूक्लियस में Proton and neutron. है ना, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन है ना प्रेजेंट। इन सब चीजों को जो भी इसमें प्रेजेंट है उसको हम जनरल टर्म एक बोलते हैं न्यूक्लियस। क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस। उसमें जो भी प्रेजेंट है न्यूक्लियस में जो भी प्रेजेंट है उसको न्यूक्लियस कहते हैं। अब हम मास नंबर ऐसे भी बोल सकते हैं, नंबर ऑफ न्यूक्लियस इन एन एटम इज कॉल्ड मास नंबर, बोल सकते हैं ना। Yes, sir. को ना वन क्या प्रोटॉन्स न्यूट्रॉन्स मास नंबर। सो इत कन हेको वन ये न्यूक्लियस ये न्यूक्लियस तथ हेको वन यह हसा एक एटमुक Mass number. ठीक Yes, sir. ना। उसके बाद यहां पर आप समझो अब रिप्रेजेंटेशन है एलिमेंट की। देखो जो एटॉमिक नंबर है उसको डिनोट किया जाता है Z से, ठीक है। एटॉमिक नंबर डिनोट किया जाता है Z से और मास नंबर ये उल्टा है, यहाँ पर मास नंबर जो है वो डिनोट किया जाता है किससे, A से, A. फॉर एग्जाम्पल। और ये वाला जो है यहां पर आप समझो ये हमारे पास है सोडियम एटम, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, कैसे लिखेंगे Na. आप? Yes, sir. कैसे लिखेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2। इसका एटॉमिक नंबर क्या है, सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 Sodium का 11. नहीं रहता है याद आपको। सो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इस तरह से आएगी, पहले में 2 आएंगे, दूसरे में कितने आएंगे 8, तीसरे में कितने आएंगे 1 8. आएगा ना, लास्ट में 1 ही आएगा। Yes, sir. सो ये इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। तो इसका मतलब ये है कि जो यहां पर इसकी जो एटॉमिक नंबर है वो हम लिखते हैं यहां नीचे। ये सोडियम है, Na है, इसका एटॉमिक नंबर 11 है, तो इसको हम लिखेंगे इसके नीचे, ठीक है। अब जो मास नंबर है, इसका मास नंबर है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, तो वो लिखेंगे हम यहाँ। इसका जो मास नंबर है वो है 23। 3. Yes, sir. सोडियम का 23 है मास नंबर और एटॉमिक नंबर 11। तो इस तरह से इस एटम को लिखा जाता है। समझ आ गया? Yes, sir. समझ आवा? Yes, sir. ऊपर वाले को सुपर स्क्रिप्ट कहते हैं, नीचे वाले को सब स्क्रिप्ट कहते हैं। इस तरह से इनको लिखा जाता है। क्लियर? एटॉमिक नंबर ना आज वनान सब स्क्रिप्ट, युस मास नंबर छ आज वनान सुपर स्क्रिप्ट, ठीक। Super. तग्या वो लेखुन कहाँ ते एटम तग्या लेखुन, सर थोड़ा फिर से समझाइए। फिर से बताऊंगा मैं। देखो हमारे पास एक एटम है, कोई भी, देखो कोई भी, आप ही बता कोई एटम, लेट इट बी, चलो हीलियम ही लेते हैं, ठीक है, छोटा ही है, ठीक है। ये है हीलियम, है Yes, ना। sir. इसका एटॉमिक नंबर क्या है, 2. तो कहाँ लिखेंगे एटॉमिक नंबर, नीचे. नीचे लिखेंगे एटॉमिक नंबर। इसका मास नंबर क्या है, इसका 4 है, कहाँ लिखेंगे, 4. कहाँ लिखेंगे उसको, नीचे. नहीं, यहां तो एटॉमिक नंबर लिखा, यहां लिखेंगे फिर ऊपर। ऊपर। जो एटॉमिक नंबर है वो नीचे लिखा जाता है, जो मास नंबर है वो ऊपर लिखा जाता है। ऊपर लिखा जाता है। जब आप किसी भी एटम का लिखोगे, अगर इस हिसाब से लिखोगे तब उसको मार्क्स मिलेंगे, इस हिसाब से नहीं होगा तो वो गलत है। क्योंकि अगर 4 नीचे आ गया इस हीलियम का, इट मीन्स कि आपको पता ही नहीं था इसका एटॉमिक नंबर क्या है। इसका एटॉमिक नंबर आपने 4 बनाया और मास नंबर इसका 2 बनाया, अगर इसका उल्टा किया। सो ये याद रखना है। अच्छा, हाइड्रोजन का क्या है, सर अगर हम पीरियोडिक टेबल देखते हैं उस पे जो एटॉमिक नंबर होता है वो ऊपर लिखा होता है। एटॉमिक नंबर ऐसे नहीं होगा, ऊपर में ऐसे ही होगा। ये इस सर ये पोजीशन है,
सर हाइड्रोजन को मतलब लेफ्ट साइड के ऊपर में लिखा है 1। देखो लेफ्ट साइड या राइट साइड वो आप मत देखो, आप ये देखो यहाँ पर मतलब सर ऊपर के साइड में ही लिखा हीलियम को है क्या है, उसके। हीलियम को क्या है, हीलियम को कहाँ पर है? 2 हीलियम को सर 2 ऊपर ही लिखा है उस पे। यहाँ लिखा है? यस सर वहीं पे लिखा है। नहीं, वहां पर मास नंबर आता है, सर मास यहाँ नंबर पे वहां लिखा पर है आता है। आप इस सर हिसाब से यहाँ पे लिखो, लिखा है इसका एटॉमिक नंबर। आप जब भी लिखोगे तो इस हिसाब से लिखना, मे बी आपके पीरियोडिक टेबल में प्रॉब्लम होगी। एक्चुअल रूल जो है वो इस तरह से है, ओके। यस सर क्योंकि जो भी एटम है उसका जो नीचे वाला हिस्सा होता है वहां एटॉमिक नंबर लिखा जाता है, और एटॉमिक नंबर को डिनोट किया जाता है Z से, ठीक है। और जो यस मास सर नंबर है उसको डिनोट किया जाता है A से। अब अगर हम हीलियम की बात करेंगे, हीलियम का जो ये जो मास नंबर है ना वो 1 भी है, एक हीलियम का, और एटॉमिक नंबर 1 भी है, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। हीलियम का मास नंबर 2 भी है, यहां भी लिख सकते हैं, यहां भी लिख सकते हैं, ये हाइड्रोजन का। हीलियम में देखो, हीलियम एग्जैक्ट होगा, हीलियम ऐसा ही होता है, हीलियम यहाँ पर 2 होगा, यहाँ पर 4 होगा, ओके। तो इस हिसाब से आपको भी लिखना है, आपको भी इसी हिसाब से आपको पढ़ना भी है, ओके। ओके सर समझ आ गया ये? यस सर अब आगे बढ़ता है। देखो अब है हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का मतलब है अरेंजमेंट इलेक्ट्रॉन्स का डिफरेंट शेल्स में, जो आपको मैंने ऑलरेडी बताया है। देखो यस सर। हमारे पास एग्जांपल हम सोडियम की ही लेंगे। क्या है सोडियम का एटॉमिक नंबर? 11 11। एन है इसका सिंबल, 11 है इसका एटॉमिक नंबर। अगर हम इसकी बात करेंगे तो पहले इसको मानो न्यूक्लियस है ना, यस उसके सर बाद ये पहला शल है ना, यस सर। ये मानो दूसरा शल है, लेट इट बी थर्ड शल, ये वाला थर्ड शल है, ओके। यस सर। अब मुझे बताओ पहले शल में कितने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे? 2 पहले में 2 आएंगे, दूसरे में कितने आएंगे? 8 8 दूसरे में 8 आएंगे, तीसरे में कितने आएंगे? 1 तीसरे में 1 आएगा। अब यही बात यहां पर ध्यान रखना कि लास्ट में कितने आ गए? 1। 1। सो आपको अब समझ आ गई किस तरह से हम किसी एलिमेंट की भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकाल सकते हैं। अच्छा एक मुझे बताओ, एक लिथियम है हमारे पास Li, इसका क्या है? 3 है उसकी। इसका 3 है। 3 हाँ बोलो कैसे लिखेंगे? पहले पहले में में आएंगे 2। यस, दूसरे में उसका कितना है? 1 सेकंड सर। 2 इंटू एक आएगा थर्ड लास्ट सेल में एक आएगा सर इसमें एक ही आएगा तब तक जब तक 8 पूरे हो जाएंगे। अच्छा हमारे पास एक और है कार्बन, इसका क्या है एटॉमिक नंबर? किसका सर? कार्बन, 6 कार्बन का 6 है सर। कार्बन का 6 है, तो कैसे आएगा, कैसे लिखेंगे? पहले में 2। पहले में 2 दो आएंगे पहले ही में 2 आएंगे। हाँ यस दूसरे सर। में, यस सर दूसरे में कितने? 8 आएंगे सर। 8 कहाँ आएंगे? इसका तो 6 ही है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ये एटॉमिक नंबर। 4 आएगा 4 हमें 6 ही बांटने हैं ना, 8 कहाँ से आएंगे? अगर एक में डालेंगे 2, दूसरे में डालेंगे 8, 8 और 2 कितने हो गए? 10। 10। इसकी तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 6 ही है, तो इसमें 4 ही आएगा यहाँ पर। समझ आ गया? यस यस सर सर। नाउ अनदर, देखो यहाँ पर एक और एग्जांपल, ऑक्सीजन का कितना है? 8 8 है सर। ओके ऑक्सीजन का 8 है। अब बोलो कैसे आएगा? पहले में पहले 2 दूसरे में 6। यस, पहले में 2 दूसरे में 6, तीसरे में? कुछ भी नहीं सर। कुछ भी नहीं सर तीसरा तीसरा बनेगा ही नहीं। क्यों नहीं बनेगा? तीसरा तब बनेगा जब ये और 2 लाएगा, तब उसके बाद तीसरा जब बन जाएगा। दूसरा कंप्लीट 2 भी होगा। नहीं, यस 3 सर। होने चाहिए यहाँ, फिर तीसरा बन जाएगा, है ना। यस सर। यस सर सो इस तरह से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपके समझ में आ गई, ओके। नाउ उसके बाद यस सर वैलेंसी है। यहाँ पर वैलेंसी क्या है? देखो वैलेंसी क्या है? देखो वैलेंसी क्या है?
अब देखो समझो यहां पर वैलेंसी। ये मान के चलो हमारे पास सोडियम है ना? यस सर ये सोडियम का एटम है हमारे पास। अभी हमें पता है इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, 2:8:1। पहले शेल्स के sir. बारे में अब हमें पता है, उनमें कितने आएंगे, 2 और 2 आएंगे। 2 और 8। पहले में 2, दूसरे में 8। 8 यस अब ये तीसरा वाला शेल है। तीसरे वाले शेल में अब कितने आएंगे, एक 1। जो ये 1 आ गया इसमें, इट मीन्स कि ये इसकी वैलेंसी है। जो इसमें ये आ गया ना, 1 जो आ गया ना इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लास्ट शेल में, इसका मतलब है ये इसकी क्या है, वैलेंसी। अगर है हाँ, अगर ये 1 आएगा, जरा मुझे बता मैग्नीशियम की क्या है? 12 है सर। मैग्नीशियम की 12 है ना? अब देखो यस यहाँ सर पर ये हमारे पास है मैग्नीशियम। इसको पहले में आएंगे, पहले 2 में आएंगे 10 आएंगे ना, 2 + 8 आ गए 10। अब इस वाले शेल में कितने आएंगे? 2 है, 2 आएंगे, सो इसकी वैलेंसी कितनी है? 2 है। सो इसकी वैलेंसी 2 है। समझ आ गया? यस सर। देन उसके बाद देखो अब यहां पर समझो, जब तक हमारे पास वैलेंसी आएगी 1, 2 एंड 3 है ना, यस सर। तब तक जो वैलेंसी होगी इनकी वो होगी +1, +2 एंड +3। +3 यानी कि यस सर। यहां तक ये प्लस में वैलेंसी आएगी। कब तक? जब तक इसमें या जब 1 तक आएगा, या यहाँ पर 2 या आएगा, या इसमें 3 आएगा, या इसमें 3 आएगा। ठीक है? यस सर। अब अगर इसमें आ गया 4, या इसमें आ गया 5, या इसमें आ गया 6, इसमें आ गया 7, इसमें आ गया 8, तो उस वक्त 8 से माइनस करके वैलेंसी आएगी। 8 से माइनस करके वैलेंसी आएगी। तो कैसे समझो, यहाँ पर 8 में से 4 गए तो कितने, 4। तो यहाँ पर वैलेंसी क्या होगी, -4। तो यहाँ पर बता, यहाँ पर क्या होगी अगर 5 आएंगे इस साल में, -3 -3। गुड। यहाँ पर क्या आएगा, -2 यहाँ पर क्या आएगा, -1 -1। यहाँ पर क्या आएगा। सो इस तरह से वैलेंसी हम निकाल सकते हैं। इस तरह से हमें वैलेंसी पता चल सकती है। अब देखो ये कैसे आ गया, ये माइनस क्यों आ गया, वो समझो आप। देखो हमारे पास एटम एक है ना? यस सर। 281 था हमारे पास, ठीक है? यस सर। अगर इसके लास्ट शेल में इलेक्ट्रॉन है, कितने हैं, 1 है 1 है ना? अगर यस इसको किसी से शेयर करना होगा इलेक्ट्रॉन, इसको जरूरी है जो लास्ट शेल जो है KLM जो है ना, KLM जो है, इसको क्या करना है, इसको इस वाले शेल को स्टेबल बनाना है। क्या बनाना है, स्टेबल बनाने के लिए या तो इसको इसमें 8 ही होने चाहिए, या M वाले में 8 ही होने चाहिए, या इसको ऐसा करना है, या इसको ये एक किसी को देना है, तो जब ये किसी को देगा वो एक, तो M शेल खत्म हो जाएगा, तो इसको बचाएगा लास्ट शेल में कितने बचे, 8। जब 8 बचे तो इट मीन्स ये स्टेबल बन गया। समझ आ गया? यस सर। तो मगर ये एक किसको देगा, अगर इसके बाद कोई शेल ही नहीं है, एक किसको देगा? शेल को ये नहीं दे सकता है। देखो यहाँ पर मैं आपको समझा, क्लोरीन का क्या है एटॉमिक नंबर, क्लोरीन का 17 है। 17 है इसका, है ना? तो बताओ मुझे किस तरह से इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी। पहले में 2 आएंगे, यस 8 यस, 8 तीसरे में 7 आएंगे, आगे तीसरे में 7। अब यस सर। इसको कंबाइन होना, हमारे पास ये कौन सा है, ये सोडियम था, है ना? आपने जब भी सोडियम को देखा होगा, आपने इसको Na नहीं देखा होगा, आपने इसको देखा होगा NaCl, क्योंकि NaCl में ये स्टेबल है। ठीक है? तो देखो ये क्या करता है, देखो ये क्या करता है। अब ये यहाँ पर ये साथ इसे नहीं ले सकता है, माह के साथ है, इसलिए ये क्या करना कम पावरफुल कुछ ज्यादा पावरफुल है इजाद किन ये 7 वोल्ट है पावरफुल किन 1 वोल्ट 7 वोल्ट है ज्यादा पावरफुल क्या इसके एमिस 7 गो यदि अगर एमिस ये वन दबे सुदी में पने 7
बह दिमे चे योर च दिमे पन 7 मे बनहन 8 बह गसा स्टेबल ये मान सा ये वनस No, दपस sir. ये क्या वनस दपस च दिमे पन 8 मे बनन 8 बह बनहा स्टेबल चे गसी सहल 8 दिन मे गस सखत ये 7 दिन योर एम मूजूब क्या करन काम ये एम सुंद ये 8 अनान यम सातन एम पन 8 यमिस दित ना युस दिवान छ एमिस बना पॉजिटिव चार्ज युस रटान छ तमिस खसान नेगेटिव चार्ज ठीक Yes, जब sir. इसने दिया ये इसको क्या बन गया आ गया पॉजिटिव चार्ज और ये बन गया स्टेबल यहाँ पर बनाना या मतलब सर अगर उसने अपना एक 7 वाले को दिया तो 7 को नेगेटिव चार्ज आएगा 7 को नेगेटिव चार्ज आ गया लेकिन क्या नेगेटिव वैलेंसी वहां देखो 8 में से 7 माइनस करके 1 नेगेटिव आ गया यहाँ Yes, sir. Negative. समझ आ गया Yes, sir. सो इस तरह से इसकी वैलेंसी नेगेटिव में है एमे मूजूब वन युस 7 या 8 तिहज वैलेंसी नेगेटिव तो यतान यम इहज वैलेंसी पॉजिटिव मज यमिच वैलेंसी क्या 1 पॉजिटिव क्या अमिश कैपेबिलिटी योरे इलेक्ट्रॉन दिन यमिश कैपेबिलिटी ओरे इलेक्ट्रॉन रटन अम मूजूब पॉजिटिव तो नेगेटिव वैलेंसी क्लियर Yes, sir. ओके ना उसके बाद आगे बढ़ेंगे हम और भी कुछ टर्म्स है इनको खत्म करेंगे अब टाइप्स ऑफ वैलेंसी है देखो वैलेंसी जो है वो 2 तरह की होती है एक तो है इलेक्ट्रोवैलेंसी दूसरी है कोवैलेंसी यहां पर समझो इलेक्ट्रोवैलेंसी क्या है और कोवैलेंसी क्या है अभी मैंने आपको ये बोला अब यहां थोड़ा फिर से समझो ये वो वैलेंसी है जो अटेन होती है लूज और गेनिंग ऑफ एन इलेक्ट्रॉन जो अभी मैं बोल रहा था सोडियम ने क्या किया दिया एक सोडियम ने 1 दिया तो उसको चार्ज बन गया 1 ठीक है पॉजिटिव क्लोरीन ने क्या किया इसने 1 लिया इसको बन गया -1 नेगेटिव 1 इसकी वैलेंसी बन गई तो इस चीज को इस नेगेटिव और पॉजिटिव चीज को इस चीज को हम कहते हैं इलेक्ट्रोवैलेंसी जब लेन देन हो तो उस चीज को हम कहते हैं इलेक्ट्रोवैलेंसी जब लॉस और गेन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन हो तो उस चीज को कहते हैं इलेक्ट्रो वैलेंसी क्लियर यस सर ना उसके बाद कोवैलेंसी है अब कोवैलेंसी क्या है कोवैलेंसी वो वैलेंसी है जो शेयर करके मिलती है वहां पर क्या हुआ यहां पर दिया या लूज किया लेकिन यहां पर क्या होता है देखो यहां पर हमारे पास एग्जांपल है वाटर की H2O हाइड्रोजन की क्या है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हाइड्रोजन की सर पहले में एक ही आता है इसमें एक ही है टोटल ओके ऑक्सीजन की क्या है 8 ऑक्सीजन की सर 8 है पहले में 2 और दूसरे में कितने 6 तो ये 6 हम बनाएंगे ऐसे ठीक है और एक और हाइड्रोजन क्योंकि H कितने हैं 2 तो इस H के कितने हैं वन अगर काम करे हाइड्रोजन इदी पन अगर ये पन दी यमिस दिन कत कर अगर दियस यह रोद पान खाली रोद ना खाली अत मा रोद अत मज कहें गो अमिस मज दिन ताकत कहें तो वो अगर ये रटे ये ऑक्सीजन रटे अमिस आई तो 7 गई अत प्रॉब्लम अमिस अम मूजूब क्या करान अम मूजूब यह स्टेबल बन खतर यह पन यमिस शेयर करान यम सात यमिस शेयर कोर ना हाइड्रोजनस कस बने 2 दमिस शलस मज कस आय अत 2 इलेक्ट्रॉन सो यह क्या गो स्टेबल युस यह हाइड्रोजन अम कोर यमिस सत शेयर यम सात यमिस सत शेयर कोर तो अमिस कस आय दमिस शलस मज अमिस आय 2 अत शलस मज हो गया ना 2 हाइड्रोजन की तो अगर यम सत वुचो अमिस ऑक्सीजनस यमिस कत्या आय 8 आ गए अब इसको 8 आ गए ये और इसके 2 मिला के इसको 8 आ गए ऑक्सीजन भी स्टेबल क्योंकि ऑक्सीजन को शल में चाहिए कितने थे 8 हाइड्रोजन को स्टेबल बनने के लिए 2 ही चाहिए थे उसको 2 मिल गए तो इस स्टेबिलिटी के लिए जो इलेक्ट्रॉन शेयर हो उस चीज को कहते हैं कोवैलेंसी अब क्या डिफरेंस है इलेक्ट्रोवैलेंसी और कोवैलेंसी में इलेक्ट्रोवैलेंसी वो वैलेंसी में वो जहां पर लॉस और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो और यहाँ पर क्या होता है यहाँ पर